तो यो गाइस आ चुका हूँ मैं फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके मॉन्स्टर एनीमे एपिसोड 1 पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग दो और न्यू एनीमे पे काम कर रहे हैं। एक है मोर देन अ मैरिड कपल, सेकंड एनीमे ऐसे कि मोरिसा इज नॉट जस्ट क्यूट। इन दोनों एनीमे को हिंदी में आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, बिना केज के आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल भी जाएंगे। अभी तक आपने देखा केज एंड पुलिस वालों को एक लेडीज और एक आदमी मरा मिलते हैं, जिनको कि ये लोग चेक करते हैं, पर तुरंत एक पुलिस वाले को कुछ परछाई दिखती है। जब वो उस साइड देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाता है। एक ऑफिसर उसके पास जाने का ट्राई करता है और वो देखता है उसे एक बच्चा और एक बच्ची दिखते हैं। एक बच्चे के सिर पर गोली लगी होती है। अब आगे ओह, एक पेशेंट। लड़के के सर में गोली लगी है। क्या वो अकेला पेशेंट है? हाँ, उसकी मम्मी और पापा की डेथ मौके पर ही हो गई है। समझ गया, 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ। माफ कीजिएगा डायरेक्टर हाइनामैन, मैंने आपकी कीमती बेटी को इतनी देर बाहर रखा। क्या कह रहे हो तैनमा? एमा तुम्हारी मंगेतर है, तुम तो उसे कहीं भी ले जा सकते हो। अंदर आओ, चाय पीते हैं। जापान में अपने माता पिता को शादी की डेट बता दी है? हाँ, लेकिन मेरे पापा जापान में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं। पता नहीं वो यहाँ जर्मनी में आ पाएंगे या नहीं। के लिए तो विदेश घूमने का बहुत अच्छा मौका है। तुम खर्चे की चिंता मत करना, सारा खर्चा हम उठाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं आपका आभारी हूँ। जब तुम जर्मनी आए थे तो मुझे लगा था कि तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, हाँ हाँ हाँ। पर अब तुम यहाँ के सबसे अच्छे यंग डॉक्टर हो। वैसे तुम जो वो रिसर्च कर रहे हो सब ऑर्गेनाइज्ड एवरेज। हाँ, मैं कुत्ते पर उसका मॉडल बना रहा हूँ। माफ करना, पर तुम्हें वो रिसर्च बंद करना पड़ेगा। पर क्यों? मुझे यूरोपियन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में स्पीच देनी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पेपर तुम तैयार करो। मेरी रिसर्च तो लगभग पूरी हो चुकी है। बेटी, तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ? क्या हुआ पापा? आज कुछ लोग हमारे हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती घुस आए और कह रहे थे कि हमने उस टर्किश आदमी का ऑपरेशन बाद में किया, जबकि वो पहले आया था, और उस ओपेरा सिंगर का पहले। पर हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उस टर्किश आदमी का ऑपरेशन पहले किया था और हमारे प्रोसीजर में किसी भी प्रकार की गलती नहीं थी। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर तैनमा? हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पेपर जल्दी तैयार कर दो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। हाँ ठीक है, मैं आपका पेपर जल्दी तैयार कर दूंगा। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर हाइनामैन की नज़र में किसी की भी ज़िंदगी बराबर नहीं है। वो सिर्फ पैसों को भाव देते हैं और उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह है। ये थोड़ा सा तेनमा उस टाइम पे घबरा जाता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है और उस बात को बिगड़ने नहीं देता। तो वो डॉक्टर तेनमा को उनकी रिसर्च को भी रोकने के लिए कह देते हैं। ओह शिट, कहाँ है पेशेंट को भी एडमिट कर दिया है। पेशेंट? अब कैसा है? इसका ब्लड प्रेशर 70/50 है और पल्स 137 है, लेकिन गोली अभी भी इसके दिमाग के अंदर है। इसका एक्सरे निकालो तुरंत। ओह डॉक्टर तैनमा, यह लड़की कौन है? ये पेशेंट की जुड़वा बहन है। क्या मानसिक सदमा लगा है? मार दिया। इसने कुछ कहा है? पेशेंट का सीटी स्कैन और एक्सरे तैयार है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यह तो बहुत मुश्किल होगा। जिस जगह वो गोली फंसी हुई है उस जगह तो एक बहुत बड़ी आर्टरी है। डॉक्टर तेनमा, ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए। जरा सी गलती से भी बहुत तेज ब्लीडिंग हो सकती है। सॉरी, मैं लेट हो गया। डॉक्टर बेकर, तुम लेट कैसे हो सकते हो? ये तो तुम्हारी ड्यूटी थी ना। हम फ्रंटल क्रेनियोटॉमी करेंगे। सबसे पहले हम सारी हड्डियों को निकालेंगे, फिर हम ब्रेन का वह हिस्सा निकालेंगे जो डैमेज है, फिर गोली को निकालकर डैमेज हुई नसों की मरम्मत करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और हमें हमारा बेस्ट देना होगा। ब्लड प्रेशर 120/80, पल्स 92। एनेस्थीसिया भी काम कर। डॉक्टर तेनमा, हाँ? तुम्हारी जरूरत रूम नंबर 1 में है। मैं और रेडे सर के दिमाग के अंदर खून जम चुका है। 10 मिनट के अंदर मेयर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। आपको डॉक्टर बोयर से बात कर लेनी चाहिए। शायद आर्टरी भी जाम हो चुकी है। तुम्हें यह ऑपरेशन करना होगा। नहीं, मैं भी एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हूँ। ये डायरेक्टर का ऑर्डर है। हाँ? डॉक्टर तैनमा,
तो मैं कुछ भी करके मेयर को बचाना होगा। मैंने डॉक्टर इंसिन और डॉक्टर बॉयर को भी कहा है, वो तुम्हारे साथ ऑपरेशन करेंगे। सर मैं अभी एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, आप ये हवाला केस डॉक्टर बेकर को क्यों नहीं दे देते? फिलहाल के लिए जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसके दिमाग के अंदर बुलेट फंसी हुई है। यह ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर मुझे भरोसा है कि यह सफलतापूर्वक पूरा होगा। डॉक्टर तन्मा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेयर का ऑपरेशन करो और उनकी जान बचाओ। मेयर ने हमें प्रॉमिस किया है कि हमारे हॉस्पिटल की जो मेडिकल फैसिलिटी है उनको इम्प्रूव करेंगे, तो इसलिए मेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ ठीक है। मेयर आ चुके हैं। ये सीटी स्कैन के बाद एंजियोग्राफी कर देना। और आप? डायरेक्टर हाइनामैन डॉक्टर तेनमा को मना कर देते हैं बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए, और वो उसके बदले मेयर का ऑपरेशन करने को बोलते हैं, क्योंकि मेयर से उनको फायदा हो रहा था। वो हमें आगे पता चलेगा डॉक्टर तेनमा क्या करने वाले हैं। पता लगाओ कि कहाँ खून जमा है। रेडी हो जाओ डॉक्टर तेनमा, हमें तुम पे बहुत भरोसा है। ऑल द बेस्ट डॉक्टर तेनमा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सबकी जान की कीमत एक जैसी नहीं होती। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सबकी जान की कीमत एक जैसी नहीं होती। तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर तेनमा, क्या हुआ, क्या बात है? मेरी एक सर्जरी रुकी हुई है, उसे मुझे पूरा करना है। डॉक्टर तेनमा, रुक जाओ डॉक्टर तेनमा, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। पेशेंट का सीटी स्कैन और एक्सरे तैयार है। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मार दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मोस्टर एनिमे का एपिसोड 1 आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको इसको पूरा देखना है तो इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और अगर आपको बिना कट हुए इसका पूरा एपिसोड देखना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये बिना खींच के मिल जाएगा।